नईम हैदर पंचोता एंड अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई स्टार्ट विद यू नईम हैदर पंचोता, आपकी आज मुलाकात का दिन था, आपने वीडियो बयान भी जारी किया लेकिन फिर नहीं हो सकी, आपका नाम लिस्ट में शामिल था। सो कोई वजह आपको पता चली है कि क्यों नहीं ये मुलाकात हो सकी? बहुत शुक्रिया फरिया, आपने मौका दिया। वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है, पाकिस्तान के अंदर आइन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अदालतों को नहीं माना जा रहा। यही वजह है और तो कोई वजह नहीं है। मैनुअल हमें हक देता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म वाज़ेह है जिसके मुताबिक हम लिस्ट भिजवाते हैं, लेकिन हर मंगल वहाँ सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं और आखिर में ये कहा जाता है कि ऊपर से मंजूरी नहीं हुई, आप जा सकते हैं। मेरा नाम हर दफ़ा मौजूद होता है, 6 में से कभी एक वकील जाता है, कभी 2 जाते हैं। आज सिर्फ एक वकील जा सके, सलमान राज साहब, मैं, गौर साहब, दीगर हमारे वकला सीनियर तमाम के तमाम हम खड़े रहे। आज तो बहनों तक को इजाजत नहीं दी गई, कोई एक बहन भी नहीं जा सकी। ये एक पूरा एक आपने खुद ही बहनों का जिक्र कर दिया। अलीमा खान ने यह भी कहा कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि 5 अगस्त के हवाले से पार्टी क्या तैयारी कर रही है, नजर भी नहीं आ रही, उनको क्या मालूम, नहीं किसी को भी नहीं मालूम, ये कोई खुफिया तैयारी है, बहुत सीक्रेट तरीके से कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं। देखें, बात यह है कि उन्होंने जब सवाल किया, मैं साथ ही खड़ा था, तो उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी बताएगी कि क्या तैयारी और क्या मामला है, क्योंकि हम तो खान साहब का पैगाम जो है वो लेकर आते हैं, कोई बहन चली जाए वो ले लेती है या कोई और चला जाए तो ठीक है, आप बता दें फिर क्या तैयारी है। देखिए, तैयारी जो है हमारी बिल्कुल जारी है, हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, हमारी आज भी हमारा रावलपिंडी के अंदर जो है वो हमारे लोगों ने रैली जो है निकालनी थी, पुलिस ने दवा बोला। इससे पहले भी हमारी रैलियां मुख्तलिफ पिंडी में भी निकली हैं, पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ हल्कों के अंदर एक्टिविटीज़ जारी हैं। हम बाज़ारों के अंदर जो है वो पम्फलेट लेकर फिर रहे हैं, बांट रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, आगाही मुहिम जारी है। तमाम जो MPs MNAs हैं उनकी मीटिंग्स आली हमजा ने पंजाब के अंदर भी की हैं, KP के अंदर भी इसी तरह से जो है वो जारी हैं। वहाँ रीजनल सदूर तमाम रीजन्स के, चाहे वो KP हो चाहे पंजाब हो, हमारी मीटिंग्स लाहौर में भी पिछले दिनों हुई। और उसके अलावा मैंने खुद हल्के में जाकर जो अपनी तंजीमी अहदेदारान हैं उनसे मुलाकातें की हैं, उनको बताया है। अभी भी नेक्स्ट दिनों के अंदर वक्फे से हम मुख्तलिफ लोगों के साथ टच में भी हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं। घरों के अंदर जो जिस तरह से इकट्ठ करके या डेरों के अंदर जिस तरह से इकट्ठ करके होटल्स के अंदर हम अपना पूरा वो प्लान तैयारी जो है वो लोगों को कह रहे हैं कि आपने घरों से निकलना है, लोगों को निकालना है। और मैक्सिमम तादाद में जब पार्टी की तरफ से एक वाज़ेह तौर पर हिकमत अमली आएगी कि इस तरह से हमने एहतजाज का तरीका अडॉप्ट करना है, तो उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है अली गौहर बलोच साहब, PTI एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, उन शायद पब्लिकली पता ना भी हो, उनके अंदर तकसीम भी है, लेकिन बहरहाल एक एहतजाजी तहरीक शुरू हो रही है। सो सड़कों पे इजाज़त दे देंगे आप उनको ये तहरीक चलाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने तो कभी भी ये नहीं कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एहतजाज नहीं कर सकती या तहरीक नहीं चला सकती, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि ये जो PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमेशा पुरतशद्दद मुजाहरे हैं और इंतशार अंगेज़ी है। और ये नहीं कि मैं एक मेरी एक और पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। वो तो आप 9 मई के वाक़यात तो बिल्कुल आप अलग रखते हैं। 9 मई के बाद भी जो वाक़यात हुए, जिस तरह से बार बार KPK के चीफ़ मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ से यलगार लेकर आते थे और जिस तरह से 1122 की गाड़ियाँ, जिस तरह से तमाम सरकारी गाड़ियाँ, फिर आकर जो कुछ आपने देखा कि रेड जोन के अंदर और जो कुछ आपने देखा कि मेन रोड के ऊपर जो कुछ हुआ वो किसी ढका छुपा हुआ नहीं है। तो लिहाजा कोई इनकी पॉलिटिकल कोई इनका लीडर या कोई पॉलिटिकल और पार्टी भी जो इनके साथ भी हो, वो इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती कि ये इंतशार नहीं फैलाएंगे। तो पाकिस्तान तो इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप किसी को शरपसंदी की इजाज़त दे दें, वो आकर जो आपका कैपिटल है उसके ऊपर हमलावर हो। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। देखें, आपका पड़ोसी मुल्क है, 50 के करीब रियासतें और हर दूसरी रियासत में दूसरी गवर्नमेंट है, लेकिन आज तक आपने कभी सुना है कि कोई एक सूबा उठा और वो अपने सरकारी वसाइल लेकर और लोगों को साथ लेकर वफाक के ऊपर हमलावर हो गया हो? मतलब ये हमेशा लॉकडाउन्स की बात करनी, हमेशा जला देने की बात करनी, हमेशा भारत में नहीं है। किसी और मुल्क की बात कर लेते, भारत में लिंचिंग होती है, शोर मचता है, इस वक्त शदीद एक हिंदुत्वा वाली उनकी गवर्नमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल है, वो तो किसी को आवाज़ नहीं उठाने देते। तो उससे ना कंपेयर करें अपने आप को, मोदी सरकार तो नहीं है। मैं कैपिटल की, मैंने वो जो एग्जाम्पल दी है वो आपको उनके कैपिटल की
दी है और किसी पॉलिटिकल और पार्टी की दी है जो कि उनके सरकार की डॉक्ट्रिन तो नहीं फॉलो कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो उनकी जो मुख्तलिफ जो कि मोदी की अपोजिशन की पार्टीज हैं, अगर उनकी किसी सूबे में हुकूमत है तो वो कभी ये नहीं हुआ कि वो कैपिटल के ऊपर आकर हमला आवर हुए हो। तो एहतजाज करें, पुरअमन करें, दुनिया देखे, पाकिस्तान देखे। ये तो कहते हैं कि जी लॉकडाउन करेंगे शहर। अच्छा, अगर आप लॉकडाउन करते हैं मुतासिर कौन होगा? आम आवाम। ठीक। अगर आप किसी जगह के ऊपर जाकर शुदा के मुजस्मे जलाएंगे, आपका क्या इंप्रेशन है? अगर आप कोर कमांडर हाउस में आग लगा देंगे, अगर आप पेशावर का रेडियो स्टेशन जला देंगे। आज पीटीआई के अरकान को 9 मई केसेस में सजाएं सुनाएंगी। आप तो पर्सनली बहुत इस पे आवाज उठाते रहे। दीगर पीएमएलएन का मौक़िफ़ है कि इसके ऊपर सख्त सजा होनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को भी सजा सुना दी गई है। अब हम कह सकते हैं कि मज़ीद ये सिलसिला आपको लगता है कि उसी तरीके से हुआ जैसे चाहती थी पीएमएलएन? नहीं, देखें, पीएमएलएन के चाहने या ना चाहने की बात नहीं है। 3 दफ़ा से 4 दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट्स गई। हमने एहतजाज भी किए, हमने प्रोटेस्ट भी किए, हमने आवाज़ भी उठाई, हमने मतलब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बात की जब उनका जहाँ कहीं भी सियासी रोल आया, लेकिन हमने कभी इस तरह के वाक़यात नहीं किए। ये एक वो लाइन है जो आप रियासत के ख़िलाफ़ एक लाइन क्रॉस करते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ नहीं। मुझे ये बताएं, अगर ये कहा जाता है, IMF को खतूत लिखे जाते हैं कि आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें, तो ये किसकी बात है? अगर बैरून मुल्क आप जाकर फर्म हायर करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जहरीला बयानियाँ उठाते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए भी उठाते हैं, तो वो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ मुहिमजोई नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। उस वक्त जब आप पूरी दुनिया पाकिस्तान के बयानिए की मोतरफ हुई, जिस वक्त मोदी का बयानिया जो था वो बुरी तरह पिट रहा था और आपके जो सिपा सलार हैं वो अमेरिका में जाकर सदर से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त पीटीआई उनके ख़िलाफ़ एहतजाज के नाम के ऊपर जो जहर उगल रही थी वो पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन आज अगर आप पीटीआई से पूछें तो वो ये कहेंगे कि जनाब वो तो हमारा तो उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो ताल्लुक़ है वो पूरी दुनिया जानती है। फिर इस तरह से ये जो डुअल फेस है ना, ये डुअल फेस लेकर आप ये नहीं कह सकते कि मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू, तो आपको एक लाइन लेना पड़ेगी। आखिर में मैं ये गुजारिश करूँगा कि आज जो भी पीटीआई को सजाएं हुई हैं या जो कुछ भी हुआ है, एक तो बुनियादी बात ये है, चाहे कोई पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर इस किस्म के संगीन वाक़यात में कोई भी मुलव्वस हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और दूसरा भी हो रहा है कि ईवान में उनकी प्रेजेंस कम हो रही है, पॉलिटिकल फायदा भी हो रहा है। दूसरा आपने सवाल किया कि इनकी पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये उस किस्म के पुरतशद्दद वाक़यात ना करते जो इन्होंने के गंडापुर साहब के ज़रिए किए, तो शायद उसके बाद अब आप देख ले, मैं तो पब्लिक में इनकी कोई इस तरह की कोई तहरीक में करंट नहीं देख रहा जो मुझे नज़र आ रहा हो कि वो करेंगे, क्योंकि अगर ये यलगार करेंगे तो इनको फिर रोका जाएगा। अगर को पुरअमन एहतजाज की बात करें तो मेरा ख्याल है उस पर बात हो सकती है, नहीं पंजोता साहब, अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट लाएंगे तो उस पर बात हो सकती है। बात सेनेट की सीटों पर भी हुई है, बातचीत के लिए बार बार कहा भी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद आकर कहा, तो जब सेनेट की सीटों पे बात हो सकती है तो फिर कर लें बात हुकूमत से, क्यों आप बार बार कहते हैं कि नहीं करनी हमने आपसे बात? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा फ्रिया कि जिस तरह 9 मई के केसेस के अंदर एक सज़ा दी गई है, मुख्तलिफ लोगों को सज़ा दी गई है, ये बिल्कुल नहीं है। 9 मई के ये केसेस जो सरगोदा के अंदर चल रहे थे, एक ही नौइयत के मुकदमात मुख्तलिफ शहरों में चल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक नौइयत के मुकदमात, एक वकूआ, एक मामला, एक तरह का मतन और मुख्तलिफ लोगों को एक गवाह या 2 गवाहों की बुनियाद के ऊपर, जो तमाम शहरों के अंदर मेन वही गवाह हैं जो हर शहर के अंदर मौजूद भी हैं, और उनकी बुनियाद के ऊपर कौन से आप केस चला सकते हैं। आप कह रहे हैं कि एक ही गवाह है हर जगह पर, ये कैसे, कौन सा ऐसा गवाह है? ये बिल्कुल जी, हसाम, देखें हसाम है, वहाँ पर एक गवाह, कुछ और 2 गवाह थे, उनके नाम भी मैं आपको बता दूंगा। हसाम जो लाहौर के अंदर भी गवाह हैं, जो इधर रावलपिंडी के अंदर भी गवाह हैं, और उनकी गवाही के ऊपर, यानी उस शख्स की गवाही के ऊपर या उसके साथ दीगर जितने हैं उनकी गवाहियों के ऊपर जो है वो तमाम जगहों पर मुकदमात चलाकर सजाएं दी गई हैं। और हसाम के बारे में अगर मैं बात करूं, लोग सड़कों पर आए और सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की तरफ भी गए एक ही वक्त में, प्लान के तहत, ये भी तो सच है।
नहीं, देखें, ये बिल्कुल गलत एक बयानिया है। ये पूरा प्लान बनाया गया, एक लंदन प्लान, उसकी एग्जीक्यूशन की गई कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन कैसे करना है, कैसे इमरान खान को जेल में डालना है, और उसकी एग्जीक्यूशन करते हुए आप कह रहे हैं ये आपके लोग नहीं थे, आपके लोग वहां पर मौजूद ही नहीं थे। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि अहमद चट्टा जो हैं वो गुजरांवाला के रहायशी हैं। अगर उन्होंने एहतजाज करना था तो गुजरांवाला करना था या मियाँ वाली जाना था। इसी तरह से बिलाल एजाज जो हैं वो भी गुजरांवाला से एमएनए हमारे थे, उन्होंने सरगोदा करना था, ये इधर करना था। अब शिबली फराज जो हैं वो केपी से उनका तल्लक है, वो पिंडी के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, वो सरगोदा के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, वो फैसलाबाद के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, वो लाहौर के अंदर भी इन्वॉल्व हैं। तो ये एक जगह के एक बंदा वो एक टाइम के ऊपर मुख्तलिफ शहरों में कैसे हो सकता है?